नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज की सबसे बड़ी खबर, या यूं कह लीजिए देश की सियासत में सबसे बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये कि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ। और ऐतिहासिक दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पहली बार बंगाल में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहा है। आज से 10-15 साल पहले तक बंगाल में बीजेपी के सीएम की बातचीत करना या फिर सत्ता में बदलाव की बातचीत करना एक सपने से कम नहीं था। लेकिन तारीख बदल गई और तारीख आज श्वेता 9 तारीख है और 9 तारीख को पश्चिम बंगाल में एक नई शुरुआत। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो सपना पूरा होने जा रहा है जो सालों से देखा गया। बंगाल में आज शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे सीएम पद की वो शपथ लेंगे। अब अगर बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है तो वहीं उसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा किरदार है या फिर बीजेपी की इतनी बड़ी जीत मिली, उस जीत का कोई आर्किटेक्चर है तो वो शुभेंदु अधिकारी और फिर अमित शाह। और आज शुभेंदु को उन्हीं जी तोड़ मेहनत का इनाम मिल रहा है जो उन्होंने लगातार जमीनी स्तर पर काम किया। दीदी को 2 बार मात दी पिछले विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से, और इस बार भवानीपुर दीदी के घर से उन्हें हराया और जीत हासिल की। बड़ी खबर यह है, अब से थोड़ी देर बाद बंगाल में आज शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण होगा। आज सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। कल उनके नाम का ऐलान हुआ विधायक दल के नेता के तौर पर। तो थोड़ी देर में वो तस्वीरें सामने आने लगेंगी। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं तमाम जगहों से आपके साथ हमारे साथ जुड़े हुए, वो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में होगी शुभेंदु की ताजपोशी। राज्यपाल आर.एन. रवि दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी होगी। गृह मंत्री अमित शाह होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, जो माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अगर इतनी बड़ी जीत मिली तो उतनी बड़ी जीत की हर एक प्लानिंग खुद अमित शाह की निगरानी में हुई। और इसीलिए आप देखिए, कल जब अमित शाह पहुंचे, मां काली का दर्शन किए, या फिर जब विधायक दल के नेताओं की बैठक में वो पहुंचे हुए थे, तो उस दौरान भी जो उनकी बातचीत थी, जो उनका भाषण था, उसमें ये जीत कितनी बड़ी है और बंगाल में खासतौर पर बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री बन जाए, ये कितनी बड़ी बात है, ये उनके भाषण में झलका था, समझ में आया। और इस बीच बड़ी खबर एक और कि शुभेंदु अधिकारी और 5 मंत्री आज शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 अन्य मंत्री भी आज शपथ लेंगे, जिनमें दिलीप घोष हैं, उमेश रॉय है, अग्निमित्रा पॉल हैं, अशोक कीर्तनिया हैं। ये मंत्री पद की शपथ आज लेने वाले हैं। परेड ग्राउंड में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, भव्य तैयारियां की गई हैं, जिसमें आज आप देख पाएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ऐतिहासिक दिन है वो नजर आएगा। और आज रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती भी है। इस खास दिन को चुना गया है इस खास मौके के लिए। तो आज की सबसे बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और उनके साथ 5 और विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले नेता होंगे जो मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। उनके अलावा अशोक कीर्तनिया मंत्री पद की शपथ लेंगे। 4 और विधायकों के नाम है उनके साथ जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। नई सरकार है, नया संकल्प है, और बार-बार बीजेपी की ओर से यह कहा गया है कि बदला नहीं बदलाव होगा। और कल अमित शाह ने जब विधायकों को संबोधित किया था तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उस जिम्मेदारी को निभाना है, बदलाव। तो शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 अन्य मंत्री भी शपथ आज लेने वाले हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत ऐतिहासिक दिन है और भी हमारे सहयोगी आगे जुड़ेंगे। फिलहाल रविकांत राय हमारे साथ परेड ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। राकेश, बिल्कुल रविकांत, जरा तस्वीरें दिखाइए। परेड ग्राउंड में क्या तैयारियां हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया? देखिए राकेश, इस वक्त परेड ग्राउंड में जो नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा उसकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, इसको एक्सप्लेन करना नहीं है, वो आप तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे। सबसे पहले आज रविन्द्रनाथ टैगोर की तस्वीर देखिए मंच के ठीक सामने, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के बगल में ये जो बैकड्रॉप आप देख रहे हैं, ये अपने आप में सारी कहानी और सरकार के विजन को पश्चिम बंगाल की जनता के सामने रख रहा है। ये मां काली की तस्वीर है और जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, भवानीपुर विधानसभा सीट में ही ये मंदिर स्थित है, काली मां का मंदिर, जहां ममता बनर्जी जाया करती थी। लेकिन कुछ साधु संतों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग
इस बात को लेकर डरते थे कि हम जय श्री राम बोलेंगे तो हम पर अटैक हो जाएगा और हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन इस वक्त सुबह परेड ग्राउंड में जब हम आए, लगातार लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए इस ग्राउंड के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो बहुत कुछ बदल रहा है। सनातन जो पीछे चला गया था उसको फ्रंट स्टेज पर लाने का काम ये सरकार करने जा रही है और इसकी बानगी जो है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं जिस एरिया में हूँ ये मंच के ठीक सामने का इलाका है, लेकिन अब पीछे की तस्वीर में अपने सहयोगी को बोलूं आपको दिखाएं जहां में बाहर जाने के लिए सिक्योरिटी पर्सनल आप रोक रहे हैं क्योंकि मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये ब्रिगेड ग्राउंड जो है, सुबह से जो लोग हैं पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से यहाँ पर आ रहे हैं और ये पूरा ग्राउंड जो है अब से 1-1.5 घंटे बाद खचाखच भरा हुआ आपको दिखाई देगा। और ये पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, वो दिखाए कि पश्चिम बंगाल में अब सब कुछ बदल रहा है, विकास जो है वो प्राथमिकता में होगा। और मुख्यमंत्री के साथ आज 5 मंत्री जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे, यानी 5+1 जो है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं रविकांत, और पारंपरिक आप बंगाली कल्चर को यहाँ पर देख सकते हैं। 9 एकड़ करीब का ये एरिया है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री यहाँ पर शपथ लेने जा रहे हैं। इस पूरे एरिया को, जैसे कल भी आप रविकांत बता रहे थे कि लगातार बीजेपी कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि पूरा 9 एकड़ का जो एरिया है वो भर जाए, हजारों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो। जरा दिखाइए तस्वीरें वहां से कि कितने लोग वहां पर अभी तक पहुंचे हैं। तो रविकांत से हम दोबारा संपर्क करेंगे। भीड़ ज्यादा है, सुरक्षा प्रोटोकॉल्स, क्योंकि करीब 21 राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, उसी हिसाब से सिक्योरिटी के इंतजाम। तो आवाज उनकी बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए जो कोलकाता के परेड ग्राउंड से तस्वीरें सामने आ रही हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन और खासतौर पर श्वेता जो मंच से जो तस्वीरें रविकांत ने दिखाई, माँ काली की तस्वीर और माँ काली का बंगाल में चूंकि बहुत किस तरीके से लोगों के मन में स्थान है या फिर बंगाल की संस्कृति से किस तरीके से जुड़ाव है, उस बात को भी परिलक्षित किया गया है मंच से। और मंच पे ये तस्वीरें हमने देखी राकेश, मां काली। और कल जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, सबसे पहले दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचे, मां काली के दर्शन किए और शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। वीवीआईपी के मूवमेंट्स है और इनको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। आज होने वाले शपथ ग्रहण में लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद है। अलग अलग जिलों से लोगों का हुजूम चला आ रहा है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट। आज से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी आज शपथ लेने जा रहे हैं और इस वक्त मैं ब्रिगेड ग्राउंड के पास मौजूद हूं और बाहर की तस्वीरें देखिए किस तरीके से भव्य तैयारी की गई है शपथ ग्रहण समारोह की। ये आप देखिए इस तरीके से सड़क के किनारे बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट, भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग जो है वो हर तरफ आपको दिखाई देगा। यहां से लेकर ब्रिगेड मैदान तक इसी तरीके की तस्वीर जो है वो आपको दिखाई देगी। बड़े बड़े बैनर पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं और इसके साथ ही सिक्योरिटी के मैसिव अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं। आप देखिए हर तरफ आपको लोग आते हुए दिखाई देंगे। ये ब्रिगेड मैदान का एरिया है और जो आम पब्लिक है वो देर रात से आ रही है यहाँ पर ओथ टेकिंग सेरेमनी को देखने के लिए। हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए ये जो लोग हैं उनको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सुबह से अलग अलग जिलों से आ रहे हैं और आज शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में ये लोग शामिल होंगे। बहुत सारे रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि वीवीआईपी का मूवमेंट भी होने वाला है और इसलिए यहाँ पर भव्य तैयारी का जो स्वरूप है वो आपको दिखाई देगा। इस तरफ देखिए आप, ये आम पब्लिक है और आज ओथ है शुभेंदु अधिकारी की। कुछ समय बाद बीजेपी आ रही है। इतना दिन का जो हो रहा है ना, जो क्या बोले, करप्शन जो हो रहा है, हाँ, हम लोग सोच रहे हैं कि करप्शन आजकल नहीं होगा। Clean government we want. For that reason we have to change rather the government for this is important for this reason. चलिए, लोग चाहते हैं कि करप्शन ना हो और इसीलिए एक क्लीन गवर्नमेंट की उम्मीद जो है की जा रही है। इस तरीके से जो बसें आ रही हैं वो अलग अलग जिलों से आ रही हैं और इसमें जो लोग हैं उनको परेड ग्राउंड तक पहुंचाया जा रहा है ताकि वो समय से
यहाँ पर पहुँच जाएं और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का वो हिस्सा हों और इस शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार काम कर रहे थे और आज का दिन जो है उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि श्यामा प्रसाद की ये जन्मस्थली है और यहाँ पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।